तो फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी डब के साथ कार्टून नेटवर्क पे आ चुका है। एक टाइम था जब हम ड्रैगन बॉल देखा करते थे कार्टून नेटवर्क पे रात के 8 बजे करीब, और रात के 9 बजे शुरू होता था ड्रैगन बॉल जी हिंदी डब के साथ। वो एक टाइम था जब हम बच्चे थे और लड़ झगड़ कर रिमोट छीन छान के कैसे न कैसे करके वो शो देखते जरूर थे। 1 घंटे के लिए हम काफी मुश्किल झेलते थे ताकि हम वो बड़े आराम से देख सके। बट अब 22 मई को जब कार्टून नेटवर्क ने रिलीज किया ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी डब के साथ, वो भी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एनिमे कम्युनिटी के लिए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ अंकुर जावेरी सर का है जो गोकू के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट हैं। एक टाइम ऐसा था जब ब्रोली मूवी रिलीज होने वाली थी वर्ल्ड वाइड, तब इंडियन एनिमे कम्युनिटी ने बड़ी जद्दोजहद करके पेटिशंस बना के वो मूवी इंडिया में ले ही आया आखिरकार। और वो मूवी लाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई कि जाकर देखो इस मूवी को, ये मूवी इंडिया का फ्यूचर है एनिमे के लिए। अगर ये मूवी हिट हो जाती है वो भी बिना हिंदी डब के साथ, तो इंडिया में और भी एनिमे मूवीज, इवन एनिमे भी हिंदी डब में आ सकता है। और वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसकी वजह से टैंकिनो को, डीमन स्लेयर मूवी और भी कई मूवीज इंडिया में आई। और अब ड्रैगन बॉल सुपर खुद हिंदी में डब होके कार्टून नेटवर्क पे आ गया है। ये सच बात है, अगर उस समय लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई होती, इतना जोर नहीं लगाया होता, तो शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। बात रही हिंदी डब की, वो आखिर कैसा था, तो आज हम यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने ड्रैगन बॉल जी हिंदी डब के साथ देखा हुआ है तो आपको और भी मजा आएगा ड्रैगन बॉल सुपर देखने में, वो भी हिंदी डब के साथ, क्योंकि इसमें वो सभी पुरानी वॉइस तो हैं लेकिन कुछ नई वॉइस भी हैं, क्योंकि नए कैरेक्टर्स हैं। गोकू की वॉइस हमेशा से अंकुर जावेरी ही देते आए थे और इसमें भी उन्होंने ही वॉइस दी है गोकू की। देखो, गोकू की वॉइस के लिए कोई शक नहीं, अंकुर जावेरी सर का काम बहुत ही बढ़िया है गोकू की वॉइस के लिए। ऐसा लगता ही नहीं कि ये जापानीज वॉइस या फिर इंग्लिश वॉइस के साथ मैच नहीं कर रहा। हिंदी में अगर आप कभी भी ये सोचोगे कि गोकू की वॉइस कौन है, तो अगर आप किसी से भी पूछोगे कि हिंदी की वॉइस कौन है गोकू की, तो वो आपको साफ साफ शब्दों में अंकुर जावेरी सर का ही नाम बताएगा। अगर वो ड्रैगन बॉल जी या सुपर उसने देखा हो तो। मैंने ड्रैगन बॉल सुपर इंग्लिश डब के साथ देखा था और मैंने वो इमोशंस, डायलॉग और पंचेस सब सुने हैं। और मैं ड्रैगन बॉल सुपर देखते समय यही नोटिस कर रहा था, क्या हिंदी में इन सब चीजों का ख्याल रखा गया है या नहीं। होता है ना, वो सेंसरशिप की वजह से चेंज कर देते थोड़ा सिनेरियो। तो हाँ, सेंसरशिप ने भी इसमें बीच में अड़ंगी डाली है, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम्हें भी मेरे सेन फाइटर रेंज से लड़ना होगा। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि हिंदी में जितने भी डायलॉग डिलीवर किए गए हैं, जितने भी इमोशंस हैं, वो एकदम क्लियर है। वेजिटा की भी हिंदी वॉइस वही है जो ड्रैगन बॉल जी में थी, और उनका नाम है प्रसाद भारवे। उनकी वॉइस का भी कोई जवाब नहीं। हर एक डायलॉग, हर एक कॉमेडी सेंस जो भी डिलीवर हुआ है, वो सब एकदम अमेजिंग तरीके से किया गया है। आज अगर मेरी मौत होगी तो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों, और एक सेयन का इस तरह से मरना यानी इतिहास के पन्नों में अमर होना। दोनों कैरेक्टर्स के अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनकी भी सेम वॉइस है, बस कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के। अब नई वॉइसेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बीरस की। बीरस की वॉइस के लिए कास्ट किया गया है राजेश कावत सर को, जिन्होंने ड्रैगन बॉल जी में ब्रोली की वॉइस भी दी थी। राजेश कावत सर ने जो कैरेक्टर को पकड़ा है, यानी कि बीरस को, उसकी वॉइस को, वो काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने बीरस की वॉइस में। रखा जरूर था, लड़ाई खत्म करने के लिए गंदी चाल चल गया। अब बात आती है वीज की। पर्सनली कहूँ तो मुझे लगा था वीज की वॉइस के लिए संकेत मात्रे सर को कास्ट किया जाएगा, क्योंकि वीज की वॉइस बड़ी ही क्लीन और कॉम है, और मुझे तो ऐसा लगा था वीज की वॉइस के लिए संकेत मात्रे एकदम बेस्ट है। बट नहीं, वीज की वॉइस के लिए कास्ट किया गया है सचिन गोले सर को। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने KGF 2 दोनों में मूवी के मेन कैरेक्टर यानी रॉकी के लिए वॉइस दी थी। और कसम से कहूँ, मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है कि वीज के लिए इन्हें क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि मुझे इनकी वॉइस वीज के लिए बहुत ही बढ़िया लगी। इन्होंने जो वीज के कैरेक्टर को पकड़ा है, उसकी वॉइस को पकड़ा है, उसका जवाब नहीं। जैसे कि आप लोगों ने बाकी लैंग्वेजेस के साथ ड्रैगन बॉल सुपर देखा है, जापानीज या फिर इंग्लिश डब में, तो आप लोगों को पता होगा कि वीज की आवाज जो है बड़ी ही शांत है। और हिंदी डब में भी आपको वही फीलिंग देखने को मिलेगी, वही वॉइस, मतलब वही इमोशन या फिर वही कैरेक्टर के साथ कहें तो। वही तो मैंने एक बार नहीं बार बार गोकू से कहा है कि वो लड़ाई के तुरंत बाद लापरवाह हो जाता है।
अब बात रही संकेत मात्रे सर की, मुझे लगता है उन्हें एंड के लिए बचा के रखा हुआ है। मे भी हो सकता है उनको जिरेन का हिंदी वॉइस बना दिया गया हो, मे भी, किसे पता। वेल अगर ऐसा हुआ तो मजा आ जाए, बस इतना ही कहना। और बात रही फ्रीजा की हिंदी वॉइस की, उसकी वॉइस चेंज हो चुकी है। ड्रैगन बॉल जी में इसकी हिंदी वॉइस राजा श्री शर्मा हुआ करते थे, बट फिलहाल अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ड्रैगन बॉल सुपर में जिसने भी वॉइस दी है उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। ये नहीं हो सकता, फिर से नहीं। अब यहाँ से जाओ और फिर कभी वापस बताना। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी कभी कभी काम आ सकते हो सोल्बे। तुम्हारी टाइमिंग बहुत। ड्रैगन बॉल सुपर में जितने भी आर्टिस्ट ने काम किया है, मेरी तरफ से उनके नरेशन को 5 में से 5 पॉइंट देना चाहूंगा। बिकॉज ड्रैगन बॉल सुपर की हिंदी टीम ने जो काम किया है बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर किया है, और वो भी इतना जबरदस्त काम। तो ड्रैगन बॉल सुपर पूरे दिन आने के बाद उसकी जो टीआरपी सामने निकल कर आई है वो बताई जा रही है बहुत ही बढ़िया टीआरपी है इसकी शुरुआत के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि और भी एनीमे हिंदी में डब हो सकते हैं जल्द ही। इतना तो पक्का है ये शुरुआत हो चुकी है। जो पुराना वाला कार्टून नेटवर्क था वो वापस आ रहा है धीरे धीरे। कई ओल्ड शोज वापस आ चुके हैं जैसे कि बेन 10, एलियन फोर्स, करेज द कावर्डली डॉग। अब हो ना हो ये एक शुरुआत हो चुकी है एनीमे को हिंदी डब होने के लिए। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना आप लोगों को हिंदी डब कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि और कौन से एनीमे हैं जो हिंदी डब के साथ आ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।